नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारा 23 क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्त, पहला लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड। अब वो गिवन वर्ड कौन सा है? थोड़ा हेम्पर। कौन सा वर्ड? हेम्पर। तो हेम्पर का जो है सिनोनिम आपसे पूछा गया है। पहला है रिस्ट्रिक्टेड। अब देखिए, रिस्ट्रिक्टेड मतलब आप सभी जानते हैं किसी चीज़ पर रोक लगाना, यानी इनहिबिट करना, है ना, इनहिबिट, है ना। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, इनहिबिट, रिस्ट्रिक्टेड। अब बात करूँ एब्जॉल्व की। एब्जॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, किसी को रिलीज कर देना, है ना। तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेम्पर का मतलब क्या होता है? बाधा होता है। अच्छा, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर क्यों नहीं हो सकता आपका? हेम्पर मतलब बाधा, यानी किसी चीज़ को रोकना, तो हेम्पर तो आपका करेक्ट आंसर, रिस्ट्रिक्टेड तो आपका सही आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए रिस्ट्रिक्टेड सही आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी मैं ऑप्शन को देख लेता हूँ। देखो, एडियर आपका आंसर इसलिए हो सकता। एडियर का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। तो एडियर तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। पनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पनिशमेंट देना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, सजा देना। तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते। ठीक है ना दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं? आप तो सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत मज़ा आ गया, एकदम से सही समझ में आ रहा है ना। आया चाहे नहीं आया, बोलना आया, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो देखो, अगला वर्ड है हाउंड। क्या लगा है? हाउंड। तो इसका भी क्या पूछा आपसे? बोला है गिवन द मीनिंग बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन द मीनिंग। अच्छा, सिनोनिम ही है ना। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, सिनोनिम चल रहे हैं तो सिनोनिम ही पूछेगा ना। अच्छा, पहला वर्ड है आपके सामने क्रिटिक। क्या देख रखा है? क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है एक तरीके से घृणा करना। अच्छा, हाउंड का मीनिंग मैंने आपको सही बताया। देखो, हाउंड बोलते हैं शिकारी कुत्ते को। किसको बोलते हैं? शिकारी कुत्ते को। हम वैसे हम हाउंड बोल देते हैं, जो शिकारी कुत्ता होता है जंगलों में रहता है, उसे क्या बोल देते हैं? हम हाउंड कह देते हैं। ठीक है, अगला वर्ड, पहला ऑप्शन है आपके सामने क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ घृणा करना, है ना। क्या करना? घृणा करना। तो इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आपके सामने आएगा, बिलफुल। क्या आएगा? बिलफुल। दोस्त, हम देखो इस तरीके से ही अब थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आंसर आएंगे। माइग्रेट, जो माइग्रेशन करने वाले, इधर से उधर जाने वाले, उनको माइग्रेट कहते हैं। तो ये भी, ये दोनों मेरे आंसर नहीं होने चाहिए। अगला है बीगल। क्या लिखा है? बीगल। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। अगला लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल जो जो क्या है? फिक्स नहीं है। जो क्या है? फिक्स, नॉट फिक्स। ये हमने मैथ में पढ़ा होता है। द नंबर्स जो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उनको क्या बोल देते हैं? वेरिएबल्स बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बीगल, बीगल जो है करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, बीगल, ऑप्शन नंबर सी। बीगल जो है करेक्ट आंसर होगा। क्यों भैया? क्योंकि बीगल का मतलब भी क्या होता है? बीगल का मतलब ही होता है आपका शिकारी कुत्ता। क्या होता है? शिकारी कुत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ भैया आपसे। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉस्टिलिटी का पूछा है आपसे। किसका पूछा है? हॉस्टिलिटी का। अब देखिए दोस्त, सिंपैथी। देखो, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से शत्रुता की भावना। किसकी भावना? शत्रुता। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं दुश्मनी मेरी किसी से हो। फ्रेंडशिप तो मित्रता होती है, तो ये चीज़ आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल वो क्या हो गया? उल्टा हो गया। सिंपैथी, किसी के साथ क्या होना, मतलब सिंपैथी, किसी के प्रति हमें दया की भावना होना, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। गुडविल, गुडविल मतलब एक एक तरीके से सद्भावना दूसरे के प्रति। ये दोनों एक दूसरे की सिंपैथी और इस गुडविल, आप एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? सिनोनिम। तो एनिमिटी जो है दुश्मनी। एनिमिटी क्या होता है? दुश्मनी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनिमिटी जो है मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्त, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंडर। तो हिंडर, सॉरी हिंडर नहीं है, हिंड वर्ड है ना, हिंड वर्ड। इस हिंड वर्ड का आपसे पूछा, हिंड का मतलब क्या होता है? पहली बात ये समझ लो। हिंड का मतलब होता है एक तरीके से पिछला। जैसे इससे क्या बोलना है? हिंड ब्रेक। अपन हैंड ब्रेक बोल देते हैं, हिंड ब्रेक होता है। हिंड ब्रेक मतलब पिछड़ा होता है। क्या होता है? हिंड मतलब होता है पिछला। क्या होता है? पिछला। ठीक है, अब देखिए, नियर का तो मतलब पास में होता है दोस्तों, ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट मतलब पहला, फ्रंट मतलब अहेड, ये भी आपका आंसर नहीं होता। रेयर जो है, अपन बोलते हैं रेयर कैमरा। रेयर कैमरा क्या होता है? जो पिछला दिखाता है, पिछला, है ना। तो जो है रेयर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर उसमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, आप देखिए। अगला लिखा है हॉटी। हॉटी वाला हॉटी नहीं है दोस्त, वो हॉट होता है। वो HOTTY हॉटी होता है शायद, है ना। और ये हॉटी क्या होता है? ये हॉटी है घमंडी। हालांकि जो हॉट होता है उसको घमंड तो होता ही है अपने आप में, समझ रहे हो ना। तो हॉटी यानी यहाँ पर क्या है भैया? हॉटी यानी यहाँ पर है घमंडी। क्या है? घमंडी, बहुत ज़्यादा घमंडी होने वाला। हम्बल तो दयालु, मेरी तरह कोई नहीं मिलेगा आजकल। ठीक है,
टॉकेटिव बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बातूनी करने वाला, चटर पटर करता रहता। तो टॉकेटिव तो बातूनी होगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्विट, क्वाइट, अच्छा क्वाइट है, ये याद रखना, क्विट नहीं है, ये क्वाइट है। क्वाइट मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो बनेगा एरोगेंट। क्या बनेगा दोस्त? एरोगेंट। एरोगेंट यानी क्या होता है? घमंडी होता है। क्या होता है? एरोगेंट यानी घमंडी होता है। कोई दिक्कत? आप लोग सर कोई दिक्कत नहीं, एक पैसे की दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँगा आपसे। लिखा है हॉलिस्टिक। क्या लिखा है दोस्त? हॉलिस्टिक। अब हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है? तो हॉलिस्टिक का मतलब होता है दोस्त एक तरीके से पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण जो संपूर्ण हो, टोटल हो अपने आप में, है ना, कंप्लीट हो। डिसिमिलर तो मतलब जो किसी से भिन्न हो। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत आंसर, सेंस नहीं दे रहा उस चीज़ का। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला। छिछला जानते हो ना, समतल भूमि। एक तो होती है समतल भूमि, एक होती है छिछली भूमि, इस प्रकार से, है ना। ठीक है। तो देखो सुपरफिशियल मतलब छिछला होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, वो हो सकता है शैलो। क्या हो सकता है? शैलो, है ना। शैलो वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है स्केची। स्केची का मतलब क्या होता है? अधूरा होता है। क्या होता है? अधूरा। स्केची का मतलब एक तरीके से इसके लिए यूज़ कर सकते हो पार्शियल वर्ड। क्या यूज़ कर सकते हो? पार्शियल। ठीक है ना। तो ये तो आपका आंसर। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो है करेक्ट आंसर आपको होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं आपसे। अगला वर्ड आपसे पूछा गया हैरास। क्या पूछा गया है? हैरास। हैरेसमेंट सुना है? हैरेसमेंट, हैरेसमेंट के केस लगे जाते हैं दोस्त, संभल कर। आगे देखते हैं हैरास। हैरास का मतलब होता है परेशान करना, है ना। परेशान करना। हैरेसमेंट वही होता है, हैरेसमेंट का केस लगाता है, पर परेशान करने का केस, आप उसको किसी को परेशान करते हो तो आपके ऊपर हैरेसमेंट का केस लगा देता है। ठीक है ना। तो हैरास से मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना किसी को। बात करें स्केयर। स्केयर मतलब तो डराना होता है दोस्त। स्केयर यानी क्या होता है? डराना। असिस्ट होता है हेल्प। क्या होती है? हेल्प। अच्छा मैं स्केयर के लिए कोई यूज वर्ड का यूज़ करूँ, फ्राइटन यूज़ कर सकते हो, है ना, डराना। कंफर्ट। कंफर्ट मतलब होता है एक तरीके से मौज, कटना, मौज में कटना, जो मेरी अभी बिल्कुल नहीं कट रही है। तो मॉलेस्ट जो है बिल्कुल वर्ड आपके लिए बिल्कुल सही होगा। ए जो है मॉलेस्ट वर्ड बिल्कुल करें, बहुत शानदार वर्ड लगता है ना। तो मॉलेस्ट मतलब भी क्या होता है? तरीके से परेशान करना होता है। ये दोनों ही वर्ड सोसाइटी में बहुत दम से यूज़ किए जाते हैं, तो इन सब के वर्ड का मतलब सबको पता ही होता है मेरे हिसाब से तो, है ना। चलिए अगला वर्ड है हेट, है ना, जो वो तुमसे करती है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख ले भैया, क्या लिखा है? हेट मतलब तो तुम जानते होगे, है ना। डिनाई तो मतलब मना करना होता है दोस्त। डेफर, डेफर इस वर्ड को ना कई बार आपको याद करवाया। डेफर मतलब होता है टालना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। मैंने बोला था ना, जो डेफर आदमी होता है वो हमेशा कामों को टालता, तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। डे फाइल, इस वर्ड को मैंने या उसके यूज़ कर आपको याद करवाया था कि दे मेरी फाइल, वरना तू कर देगा उसको, दूषित कर देगा, मतलब गंदा करना। ठीक है, डर्टी कर देना उसको। तो डिटेस्ट जो है बिल्कुल सही आंसर आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही। डिटेस्ट जो है करेक्ट आंसर आपका बनेगा। बहुत बढ़िया, है ना। अगला वर्ड है हमड्रम। क्या लिखा है? हमड्रम। तो हमड्रम का मतलब क्या होता है दोस्त? अब देखो हमड्रम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैं बताऊँ तो हमड्रम का मतलब होता है एक तरीके से नीरस, फीका। क्या होता है? जिसमें कोई रस नहीं, जिसको मतलब करने में कोई मज़ा ना आए, है ना, फीका एक तरीके से। तो इसका मतलब होता है हमड्रम मतलब। ठीक है ना। अब इसके लिए जो वर्ड है पहला आपके सामने सिंक्रोनिक। क्या लिखा है? क्रॉनिक वर्ड तो आपको याद होना चाहिए कि क्रॉनिक वर्ड जो है टाइम से रिलेटेड होता है। आपने जब भी जिस भी टीचर से इंग्लिश में पढ़ा होगा तो आपने बताया होगा क्रॉनिक वर्ड जो है टाइम से रिलेटेड होता है। सिंक्रोनिक मतलब होता है समान, जो समान समय का हो उसे बोलते हैं सिंक्रोनिक। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका तो बिल्कुल कोई सेंस नहीं है। सिंक्रोनिक के लिए आगे साइमल्टेनियस यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको हो सकता है। सॉरी, इस सिंक्रोनिक के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, हम टर्म के लिए नहीं। अब बात करता हूँ म्यूजिकल। म्यूजिकल तो सब जानते हैं, अंतराल मतलब इंट्रूड, है ना, इंटरल्यूड। नॉइसी बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला। तो मोनोटोनस जो है करेक्ट आंसर आपको नहीं होना चाहिए। आप बताओ, आपको ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर, अगर मुझे मतलब भी ना पता हो तो शायद मैं ऑप्शन को निकाल, ऑप्शन से हटा के भी ऑप्शनों को कर सकता हूँ, क्वेश्चंस को बिल्कुल सही मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। अगला वर्ड है हैंडी। क्या है? हैंडी। हैंडी का मतलब क्या होता है दोस्त? हैंडी की बात करूँ तो हैंडी का मतलब होता है एक तरीके से सुविधाजनक। क्या होता है? सुविधाजनक होता है हैंडी मतलब सुविधाजनक। ठीक है। कन्वीनियंट, आपका सब ऑप्शन है करेक्ट। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल कन्वीनियंट, धड़ाधड़ छक्के से धड़ाधड़ आंसर होता है। कन्वीनियंट बिल्कुल सही है। ईजी मतलब तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान, तो ईजी आंसर नहीं होना चाहिए ना। नाइस, अच्छा, फ़नी, मजाक किया, जो मैं बहुत हूँ।
इतना तुम लोग समझ ही गए होगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड तो है ही नहीं दोस्त। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए आप क्या करें, देखो आपके दो महत्वपूर्ण का आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वो क्या? पहले मेरे चैनल को लाइक करना, दूसरा सब्सक्राइब करना, और उसके बाद शेयर भी कर देना अगर लगे तो, ठीक है ना। मजाक कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।